दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं है। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं है। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था, उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। उसे आश्चर्य यह था कि वह जीवित क्यों है। बीजगुप्त के लिए उसका जीवन भार हो गया। फिर भी मनुष्य सुख और दुख सहने के लिए बनाया गया है। किसी एक से मुख मोड़ लेना कायरता है। बीजगुप्त इसका अनुभव करता था। चित्रलेखा के वियोग के दुख को उसने साहसपूर्वक सहन करना ही निश्चित किया। एक बाधा थी, पाटलिपुत्र में रहते हुए उसको चित्रलेखा से मिलने का अवसर मिल सकेगा। फिर वियोग की तपस्या का मूल्य ही क्या। इससे भी बड़ी एक दूसरी बात थी। अन्य सामंतगणों को जब यह मालूम हो जाएगा कि चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर साधना में रत हो गई है तो वह उनको किस प्रकार मुख दिखला सकेगा। तीसरी बात बहुत स्पष्ट थी, क्या यशोधरा उसके प्रेम को प्रभावित कर सकती है। बीजगुप्त दोपहर भर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा, पर बात जितनी ही सुलझाई जाती थी उतनी ही उलझती चली जाती थी। अंत में वह ऊब उठा। उस बात पर अधिक सोचने से उसके हृदय में एक दुस्सह पीड़ा होने लगती है। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक प्रस्ताव है। वह क्या। हम लोग काशी चलें, कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी। श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वह पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांक को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। 10-5 दिन हम लोग क्या अभी नहीं ठहर सकते। प्रबंध करने को बहुत कम समय है। बीजगुप्त ने शुष्क भाव से उत्तर दिया, नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी तथा अपनी यात्रा का प्रबंध करना पड़ेगा। जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांक ने रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का यह निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वह कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वह बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर उसका साहस उससे नहीं हुआ। इनकार करना उसकी नीचता होगी। उसका हृदय यह कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं आर्य मृत्युंजय से मिल आऊँ। कारण जानते हुए भी बीजगुप्त ने कहा, क्यों। बाहर जा रहा हूँ, अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है। उनसे विदा मांगने जा रहा हूँ। तुम जा सकते हो। बीजगुप्त मन ही मन मुस्कुराया। एक प्रेम करने पर पछता रहा था, दूसरा प्रेम करने को उत्सुक बैठा था। श्वेतांक मृत्युंजय के यहाँ पहुँचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांक ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई। विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांक से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांक ने आरंभ किया, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूँ, इसलिए आज तुम लोगों से विदा मांगने आया हूँ। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। श्वेतांक यशोधरा के मुख को देख रहा था, पर यशोधरा के मुख पर कोई भाव परिवर्तन न हुआ। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं। पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने हम लोगों से अपने पाटलिपुत्र जाने की कोई बात नहीं कही थी। श्वेतांक को यशोधरा की अपनी ओर यह उदासीनता बुरी लगी। वह तिलमिला उठा, हाँ देवी, चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले ली। इस बार यशोधरा चौंक उठी। क्या कहा। चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया है। बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ आर्य, बीजगुप्त को इससे अवश्य दुख हुआ होगा। यशोधरा ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहा, मैं चित्रलेखा से मिलते ही जान गई थी कि वह देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वह सबसे बड़ा त्याग कर सकती है।
श्वेतांग अपने प्रहार से स्वयं ही घायल हुआ। उसकी प्रतिहिंसा भड़क उठी और आर्य बीजगुप्त चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए अपना हृदय बहलाने वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है वे आत्महत्या कर लें। इस बार यशोधरा का मुख पीला पड़ गया। ठीक कहते हो श्वेतांक, आर्य बीजगुप्त को मैं भी कुछ कुछ समझ सकी हूँ और मैं तुम्हारी बात में सार देखती हूँ। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त हैं, उसको देखते हुए मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए या किसी अन्य पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, यह अभी नहीं जान सका हूँ। दूसरी बात और है, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? यशोधरा श्वेतांग की इस अकारण क्रोध का कारण न समझ सकी। उसने गंभीरतापूर्वक कहा, आर्य श्वेतांग, बहुत संभव है जो कुछ तुम कहते हो वह उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थीं, वे उनकी पत्नी के तुल्य थीं। इतना मैं जानती हूँ, तुम जानते हो और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियाँ होती हैं, मनुष्य पूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को वह बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन भार हो जाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। श्वेतांग की विरोध की भावना ने उसका सारा ज्ञान ढक लिया था। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। यशोधरा हंस पड़ी। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांग, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है। बिल्कुल सही। अपने दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांग के हृदय में तीर सा चुभ गया। वह यह निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर वह व्यंग किया था, पर यशोधरा ने जो कुछ कहा था वह ठीक कहा था। वह बीजगुप्त पर लागू होता था, क्योंकि बीजगुप्त अपनी कमजोरियां जानता था, उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। वह वाक्य श्वेतांग पर लागू होता था, क्योंकि वह दूसरों के दोषों में मीमांसा कर रहा था, प्रतिहिंसा के अपने भाव को बुरा न समझता था। उसका मुख पीला पड़ गया। कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे से मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। यशोधरा क्रोध से लाल हो गई, पर एक क्षण में ही उसे श्वेतांग के कारण क्रोध का कारण मालूम हो गया और दूसरे ही क्षण उसका मुख सफ़ेद हो गया। आर्य श्वेतांग, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे यह स्पष्ट कह देना ही उचित होगा। यशोधरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुख अंचल में छिपा लिया। श्वेतांग के मुख से यह वाक्य अचानक ही बिना उसकी इच्छा के निकल पड़ा था और इसके लिए उसे दुख था, पर बात मुख से निकल ही गई। उसको वह लौटा न सकता था। उसने यशोधरा के सामने हाथ जोड़कर कहा, देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर उस समय मैं अपने आपे में न था। तुम शायद नहीं जानती मैं इतना कटु क्यों हो गया। दरअसल श्वेतांग बेचारे को जहाँ ही प्रेम होता है वहीं से उसे जवाब मिल जाता है। इसी तरह की फीलिंग चित्रलेखा को लेकर भी इसके अंदर जगी थी। उसने तो इन्हें भाई बना लिया था। अब यशोधरा के सामने भी यही हालात है। क्यों कारण का अनुमान करते हुए भी उसको स्पष्ट रूप से सुनने की लालसा से शायद यशोधरा ने यशोधरा ने फिर पूछा, इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसके निसंकोच नेत्र श्वेतांग के नेत्रों से मिल गए। बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांग। इस बात ने श्वेतांग को निस्तेज कर दिया। इस बात में कितनी गूढ़ता थी, कितना भयानक सत्य इस छोटे से वाक्य में छिपा था। यशोधरा श्वेतांग से प्रेम न करती थी। श्वेतांग कहा उठा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं यह तुमसे कहता भी ना, क्योंकि प्रेम किया जाना है, कहा नहीं जाता। प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता।
पर क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यशोधरा उठ खड़ी हुई। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांग, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती हैं। कहाँ तक क्षमा याचना करते फिरोगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, देखूँ पिताजी आ गए हैं। यशोधरा चली गई। श्वेतांक ने अब अनुभव किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की। वह मिलने आया था यशोधरा से, भाग्यवश यशोधरा से बातचीत भी एकांत में हो सकी और काफ़ी अधिक, शायद इससे भी अधिक हो सकती यदि वह अपनी मूर्खता से यशोधरा को क्रोधित न कर देता। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा कि अब उसका वहाँ बैठना अनावश्यक है। जिस काम के लिए वह आया था वह बनने की जगह बिगड़ गया। वह उठा, बाहर चलने ही वाला था कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वह रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। मृत्युंजय ने श्वेतांक को बैठने का आदेश देते हुए कहा, बैठो वत्स श्वेतांक, मैंने सुना है तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो, क्या यह ठीक है? श्वेतांक ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जाएंगे। कहाँ जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? यह नहीं कह सकता, यह तो पूर्णतः आर्य बीजगुप्त पर निर्भर है। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? मैं कभी काशी नहीं गई, इस अवसर पर आर्य बीजगुप्त के साथ आप भी काशी हो आमे। बात बुरी न थी, पाटलिपुत्र से काशी निकट भी है। मृत्युंजय ने कहा, पुत्री इतनी जल्दी कैसे यह संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। मृत्युंजय हंस पड़े। यशोधरा, तुम्हारा यह पहला साग्रह अनुरोध है, उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो मुझे तुम कोई कष्ट न देना। श्वेतांग का खिन्न मन और खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वह इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांक ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि बीजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम नहीं करता। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा यह समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। यशोधरा ने श्वेतांक से कहा, आर्य श्वेतांक, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यह याद रखना, और आर्य बीजगुप्त से भी कह देना। मृत्युंजय ने हिचकिचाते हुए कहा, यशोधरा पहले प्रबंध तो कर लो, यदि कल तक तुम प्रबंध न कर सकी तो आर्य बीजगुप्त का एक दिन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। प्रबंध ना कर सकी? कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? आर्य श्वेतांक, हम लोग अवश्य चलेंगे। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। तो फिर आज्ञा चाहता हूँ आर्य श्रेष्ठ, मैं आर्य बीजगुप्त से यह कह दूंगा। इस बार उसने यशोधरा से कहा, देवी यदि प्रबंध में कुछ कष्ट हो तो मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ, संध्या समय में आ सकता हूँ। यशोधरा हंस पड़ी, धन्यवाद आर्य, संध्या समय जब आप आवेंगे तो यदि कोई कार्य आपके योग्य होगा तो बतलाऊंगी। श्वेतांक चला गया। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी आर्य श्रेष्ठ, मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कहलवाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा है। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वह देश यात्रा करना चाहता था उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। बीजगुप्त ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अच्छी बात है। और इसी के साथ ये अध्याय, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव हर दिन की तरह हर दिन प्रस्तुत रहता हूँ, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, अपना प्रेम बरसाते रहें, इस तरह की शानदार अद्भुत कहानियों को सुनते रहें और बहुत सारा ज्ञान यहाँ से प्राप्त करते रहें। धन्यवाद, आभार, सत श्री अकाल।